तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आप कैसे अपना ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे। तो वीडियो में पूरा का पूरा हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, चाहे आपकी सैलरीड इनकम है, चाहे आपको इंटरेस्ट इनकम है, चाहे आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, बिजनेस इनकम है, तो किस किस केसेस में कैसे कैसे आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियो बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जर्नल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो हम ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें या तो हम न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारी सारी डिडक्शन एग्जम्पशन हम इजीली अवेल कर सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में बहुत ही कम ऐसी डिडक्शन एग्जम्पशन होती है जो हम अवेल कर सकते हैं। तो अब जो है, जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली जो है न्यू टैक्स रिजीम से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना स्टार्ट करता है, क्योंकि अब जो इनकम टैक्स रिटर्न में जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो गया है। अगर हमें ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे टैक्स पेयर जिनकी जो है बिजनेस इनकम है उस केस में उनको सिलेक्ट नहीं, उनको एक फॉर्म भी फाइल करना पड़ता है, फॉर्म 10IEA। तो वो फाइल करने के बाद ही जो है वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो आपके पास जो इनकम टैक्स रिटर्न में ही एक ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक कर देते हो तो न्यू ओल्ड टैक्स रिजीम, तो आप इजीली जो है ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर लेते हो। लेकिन तो चलिए अब हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर देखते हैं कि क्या ऑप्शन है जिसको सिलेक्ट करके हम इजीली जो है ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। जैसा स्क्रीन आपके पास खुलकर आएगी तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, एक रजिस्टर का है। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं करा रखा तो सबसे पहले आप अपना रजिस्टर कराएंगे। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर हुआ है तो आपको लॉगिन करना है। इस केस में मेरा रजिस्टर हुआ है तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर में अपनी पैन नंबर की डिटेल डाल दी। उसके बाद वो मुझसे पासवर्ड की डिमांड करता है, तो मैंने पासवर्ड भी डालकर अपना कर दिया कंटिन्यू फाइलिंग में। तो यहाँ पर देखो ई फाइलिंग में मेरे पास फर्स्ट ड्रॉप डाउन है इनकम टैक्स रिटर्न, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, फाइल इनकम टैक्स जो रिटर्न है उसको कर दिया क्लिक। तो देखो मेरे पास देन असेसमेंट ईयर की वो डिमांड करता है। यहाँ पर मेरा जो असेसमेंट ईयर है वो मैंने कर दिया 24-25 को क्लिक। तो यहाँ पर दे सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, तो मैंने यहाँ पर कर दिया ऑनलाइन, सिलेक्ट करके कर दिया कंटिन्यू। तो देखो इसमें क्या है, अगर आप जो रिटर्न है वो आपने स्टार्ट कर दी फाइल करनी और आपकी जो बीच में कुछ काम हो गया, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं मिली, तो अगर आप सेव कर देते हो तो यहाँ पर आपका जो है ड्राफ्ट में भी सेव हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पोर्टल खोलोगे तो यहाँ पर आपको सेव ड्राफ्ट कॉपी एक नजर आ जाएगी, तो आप उसी पे क्लिक करके आगे उसको भरना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कोई स्टार्ट नहीं की हुई तो मैं यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे कर दूंगी क्लिक। तीन ऑप्शन आए, इंडिविजुअल, HUF या अदर्स, तो मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल पे कर दिया क्लिक। ऑप्शन आ गया कंटिन्यू का, मैंने कंटिन्यू कर दिया। आप देखो मेरे को ITR 1 कर दिया सिलेक्ट, प्रोसीड विद ITR 1 पे मैंने कर दिया क्लिक। तो उसके बाद देखो मेरे को क्या कह रहा है कि लेट गेट स्टार्ट, मैं किया लेट्स गेट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एजम्पशन लिमिट कर दिया क्लिक, तो कर दिया कंटिन्यू। मुझे ये कह रहा है कि जो ITR में ना आपकी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन प्रीफिल भी है जो कि बेस्ड है AIS के उस पे और TIS के इस पे या फिर 26 ईयर्स पे, तो मैंने इसको कर दिया ओके। देन देखो जो मेरा फर्स्ट है रिटर्न समरी का, वो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। उसमें आपकी बस है आपकी प्रोफाइल में आपका नाम दिया होगा, पैन नंबर दिया होगा, वो आपको चेक करना है, आधार नंबर, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको चेक करना है। देन जो थर्ड है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगी आपकी, कि आपकी जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये अदर्स में है। तो यहाँ पर सेंट्रल स्टेट बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं क्लिक। अगर आप फाइलिंग सेक्शन की डिमांड करें 139, अगर आप विद इन टाइम जो रिटर्न फाइल करें तो आप ये वाला सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, तो यहाँ पर जो इस साल से जो आपकी न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। तो यहाँ पर आप अगर आप चाहते हैं कि
न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना, तो यहाँ पर आप नो क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से अपनी रिटर्न फाइल करनी है, तो वो यही पूछ रहा है कि आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। तो अगर मेरे को न्यू ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करनी है तो मुझे ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं करूंगी यहाँ पर येस पे क्लिक। ठीक है, तो इन केस आपकी जो बिजनेस इनकम है उस केस में जो है आपको फॉर्म 10 आईए फाइल करना ही करना पड़ेगा। और जो फॉर्म है ये बिफोर ड्यू डेट से पहले आपको फाइल करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको अब इनकम टैक्स के पोर्टल पे ले जाके बताती हूँ कि आपको कैसे जो है फॉर्म 10 आईए जो अपना फाइल करना है। तो यहाँ मैंने अपना इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन कर लिया है। तो मुझसे यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड की डिमांड करता है, तो मैं वो एंटर करके कर देती हूँ कंटिन्यू। तो एंटर करके मेरी कुछ इस टाइप की जो स्क्रीन है वो ओपन होकर आती है। यहाँ पर मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मुझे जो सेकंड ऑप्शन है ई फाइल, उसमें जाना है। ई फाइल में मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन है इनकम टैक्स फॉर्म, उसमें जाना है। देन मेरे पास जो फाइल इनकम टैक्स फॉर्म वाला ऑप्शन है उसमें मुझे करना है क्लिक। तो देखो यहाँ पर मेरी जो है फॉर्म की पूरी लिस्ट खुल जाती है। तो यहाँ पर वो उन्होंने कैटेगराइज भी किया हुआ है कि पर्सन जिनकी बिजनेस इनकम है वो वाले जो फॉर्म से रिलेटेड है, पर्सन विदाउट बिजनेस इनकम या प्रोफेशन है वो इस फॉर्म से रिलेटेड है। तो हमारा जो फर्स्ट आइकन है पर्सन विद बिजनेस प्रोफेशन इनकम वो दिया हुआ है। तो उसमें जो फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है हमें फॉर्म 10 IEA, उसको करना है मुझे क्लिक। यहाँ पर देखो मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है फाइल नाउ, तो मैंने यहाँ पर कर दिया क्लिक। आज मेरी कुछ ऐसी टाइप की स्क्रीन खुल के आती है। यहाँ पर मुझे दिया हुआ है पेन नंबर, सबमिशन मोड, फाइलिंग, ओरिजिनल, और यहाँ पर मेरे को असेसमेंट ईयर जो है अपना सिलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करके 24-25 मैं कर दूंगी यहाँ पर कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करके मेरी कुछ ऐसी स्क्रीन खुल के आती है, लेट्स गेट स्टार्टेड, तो मैंने यहाँ पर कर दिया क्लिक। तो यहाँ पर वो मुझसे कुछ क्वेश्चन जो है वो आस्क करता है। सबसे पहला क्वेश्चन वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपकी इनकम है बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। तो देखो अगर मैं यहाँ पर नो सिलेक्ट कर देती हूँ तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज शो होता है कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है ही नहीं तो उस केस में जो है आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करने की नीड ही नहीं है। जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करोगे तभी आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, तो वहां पर आप क्लिक कर सकते हो। तो अगर मैं येस करूंगी तभी वो यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि बेसिकली जो हम फॉर्म भर रहे हैं 10 IEA का वो इसलिए भर रहे हैं क्योंकि हमारी जो इनकम है वो बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो इस केस में आपको येस फाइल करना है। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है कि आपकी जो ड्यू डेट क्या है रिटर्न फाइलिंग की, 31 जुलाई या फिर एक्सटेंडेड फॉर द असेसमेंट ईयर। तो 31 जुलाई है उन पर्सन के लिए जिनका टैक्स ऑडिट नहीं है, 31 अक्टूबर उन पर्सन के लिए जिनका टैक्स ऑडिट है, देन 30 नवंबर किन के लिए जिनके ऊपर टीपी एप्लीकेबल है। तो आपका जो भी केस है यहाँ पर आप कर देंगे सिलेक्ट। देन आप सिलेक्ट करके कर देंगे यहाँ पर कंटिन्यू करके कुछ ऐसा जो कंफर्मेशन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होकर आएगा। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फाइलिंग द फॉर्म प्लीज बी श्योर दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर द इंटेंडेड रिजीम ऑफ टैक्सेशन एंड यू आर फाइलिंग द फॉर्म विद इन द ड्यू डेट एप्लीकेबल टू यू। कि आप फाइल जो फॉर्म कर रहे हैं जो ड्यू डेट है उसी टाइम में ही जो आप अपना फॉर्म फाइल कर रहे हैं। The benefit of intended tax regime may not be allowed by the department in case of delayed in filing the return। तो आपको जो बेनिफिट होगा वो नहीं दिया जाएगा अगर जो है आपने ये जो फॉर्म भरने में डिले कर दी। तो यहाँ पर देन वो कह रहा है कि एक बार आपने जो फॉर्म है फाइल कर दिया उसके बाद इसको ही विड्रॉल नहीं किया जाएगा। अगर आप फिर भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आपने जो फॉर्म फाइल कर दिया ना फिर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही जाना पड़ेगा। देन हम कर देंगे यस पे क्लिक। कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आती है, प्लीज प्रोवाइड डिटेल फॉर ईच सेक्शन। बेसिक इंफॉर्मेशन ये सारी फील्ड होगी, यहाँ पर आपको चेक करके करना है कंटिन्यू। नेम, पैन नंबर, स्टेटस, एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिटेल्स ऑफ IFSC यूनिट अगर कोई हो तो उसकी आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। देन जो है डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपको जो है अपना प्लेस एंटर करना है प्लस कुछ आपको डिक्लेरेशन पे टिक करना है कि हाँ हम एग्री करते हैं। तो डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन के बाद हम कर देंगे सबमिट, तो हो जाएगा हमारा फॉर्म 10 IEA फाइल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म 10 IEA फाइल करना अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन इनकम है और आप जो है ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो है वो अपलोड करने वाली हूँ कमिंग डेज में। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो अपना नंबर जो है मेंशन कर दिया। तो थैंक यू।